हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और आज ना हम लोग बोर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मेनली 42 के करीब क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको बोर्ड का। उसके बाद ना एक वीडियो हमारा रह गया था इंस्टॉलमेंट का, तो वो हम करेंगे और देन हम एडवांस स्टार्ट करेंगे। तो एडवांस स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज कि नेक्स्ट वीक या यूं कह लो कि थर्सडे से मेरा जो है टूर है रांची का। ठीक है, मुझे वहां पे भी डबल ए जो होते हैं ना नए रिक्रूटेड उनको पढ़ाना होता है, तो मैं एक वीक के ब्रेक पे जाऊंगा। वापस आके हम लोग एडवांस मैथ स्टार्ट कर देंगे। तो एक वीक का ब्रेक रहेगा, उसके बाद आप मान के चलो 2024 वाले बिल्कुल भी घबराना मत। आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होगा, इतना कि कम से कम 3-4 महीने आपके पास रिवीजन के होंगे। ठीक है, आप साथ साथ वीडियोस देखते रहो, मैं बता के जाऊंगा इंस्टॉलमेंट वाले में कि क्या करना है आपको, कैसे कैसे करना है। ओके, तो बोर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 53rd क्लास है हमारी आज की। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च करोगे तो मैं आ जाऊंगा। और क्लासेस की पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेगा। अगेन आपको मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ही करना है। ओके भाई, इसको चार्ज में लगा दियो। सॉरी भाई लोगों। 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये मॉक मस्ट है। ठीक है, ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा वो डेट आई गेस 14 तारीख होगा। अगर आप 15 अगस्त रात से पहले ले लेते हो ना, और अगर फ्रीडम कोड लगाते हो, ठीक है, कोड याद रखना फ्रीडम। अरे भैया, फ्रीडम। ओके, FREEDOM। ये अगर लगा देते हो तो ये जो 99 का है ना, ये 76 का हो जाएगा आपको, आपके लिए फ्रीडम कोड लगाने। अगर आप 15 अगस्त के बाद देख रहे हो, बहुत लोग 15 अगस्त के बाद देखेंगे, तो आप 2024 कोड लगाना, आपको 99 में मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑफर का वेट मत करना, ऑफर आता नहीं है, क्या पता प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर 2015 अगस्त के बाद देख रहे हो तो ठीक है। ये जो 40 मॉक है इसका सॉल्यूशन मैं खुद करवाऊंगा, और अगर आप इसे लेते हो तो इनडायरेक्टली आप मेरी भी हेल्प कर रहे हो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट से पहले थोड़े से बेसिक्स करते हैं हम, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। ओके, देखो इसमें क्या है, मेनली आपको समझना होगा कि इसमें क्या होता है। जैसे बोट है, ठीक है, बोट कह सकते हो, या एक आदमी तैर रहा है वो कह सकते हो। ये एक्चुअली किस में तैरेगा, ये तैरेगा नदी में। ओके, किस में? रिवर में। तो इस क्वेश्चन में ना दो चीज होगा, रिवर और बोट। ठीक है, अब बोट में कई बार आदमी भी हो सकता है जो खुद तैर रहा है। अब बोट की एक स्पीड होगी, ओके, और एक स्पीड रिवर की होगी जिसको हम धारा भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम स्ट्रीम भी कहते हैं। ओके, एक इसकी स्पीड होगी और एक इसकी स्ट्रीम की स्पीड होगी। ठीक है, स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं? धारा। रिवर को तो नदी कहते हैं, धारा। तो एक गति इसकी होगी, इसको हम हमेशा ए का नाम देंगे, और एक गति धारा की होगी, उसको हम हमेशा बी का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? बी का नाम देंगे। याद रहेगा, ए या बी का नाम देंगे ना। अगर हम इसको पी और क्यू का नाम देते हो, इसको हम पी का नाम देंगे और इसको क्यू का नाम देंगे। ठीक है, इसका नाम पी रहेगा हमेशा और इसका नाम क्या रहेगा? क्यू रहेगा। तो धारा की जो स्पीड होती है, देखो नदी है, जैसे नदी में आपने देखा होगा, अगर आप एक पत्ते को भी फेंक दो ना तो वो भी मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो वो मूव क्यों कर रहा है? क्या पत्ता जो है वो भाग रहा है? नहीं, वो रिवर भाग रही है। ठीक है, वो धारा के साथ चल रही है, तो वो स्पीड क्या है? स्ट्रीम है। अब बोट है, बोट की एक अपनी स्पीड होगी, एक स्ट्रीम की स्पीड होगी। तो जब वो साथ में चलेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, जब अपोजिट चलेंगे तो घटेगी। देखो कैसे काम चलता है इसमें। इसमें ना दो टाइप की स्ट्रीम होती है। एक होती है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ओके, इसको हम बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल कह सकते हो, या फिर धारा के साथ कह सकते हो, धारा के साथ। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मान लो नदी है, ठीक है, ये नदी है। ओके, अब इसमें एक नाव है, ठीक है, से एक नाव है, ये इधर की तरफ चल रही है। ठीक है, अब धारा की स्पीड भी इधर ही है, मान के चलो धारा की स्पीड भी इधर ही है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। कभी भी आप देखना, कभी बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो आप, और हवा तेज चल रही है, ठीक है, तो अगर हवा आपके साथ चल रही है, यानी आप हवा के साइड में चल रहे हो, तो आपको कम मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हवा भी थोड़ी हेल्प कर देती है। लेकिन अगर आप हवा के अगेंस्ट जाओगे तब,
तब आपको एक तरह से हवा रोकेगी, हवा रोकेगी। ठीक है, तो एक होता है हमारा डाउनस्ट्रीम जिसमें हम धारा के प्रतिकूल कहते हैं इसको, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। और ए जो होगा ना वो P प्लस क्यू के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो जाएगा? P प्लस क्यू। P हो गया स्पीड ऑफ बोट और Q हो गया स्पीड ऑफ रिवर, सॉरी स्ट्रीम। धारा की गति को Q बोल रहे हैं और जो नाव है, नाव की गति को P बोल रहे हैं। और धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम P प्लस क्यू है। और वहीं अगर मैं अपस्ट्रीम बोलूं, अपस्ट्रीम बोलूं तो अपस्ट्रीम बोले तो धारा के विपरीत, विपरीत। ओके, इसको हम बोलेंगे बी। ओके, और इसका फॉर्मूला होगा P माइनस क्यू। ओके, P माइनस क्यू याद रहेगा, ये ये P प्लस क्यू और ये P माइनस क्यू। बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। डिस्टेंस दिया जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला आपको वो यही याद करना है। आज की क्लास में मैं आपको बहुत डिटेल में करवाऊंगा 20 क्वेश्चंस। कल की क्लास में मैं आपको ऑप्शन से करवाना सिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शन का मदद इसमें करना है। इस चैप्टर में ऑप्शन की बहुत मदद लेनी है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। आपने धारा और धारा की गति सब पढ़ लिया है। ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ बोट। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर। देखो डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल यात्रा करते समय एक नाव की गति 32 किलोमीटर होती है। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हो गया धारा के अनुकूल। मैंने प्रतिकूल तो नहीं लिख दिया था वहां पे? अरे यार नहीं लिखी, इसीलिए मैं हिंदी लिखता ही नहीं हूं ज्यादा। धारा के अनुकूल होगा, प्रतिकूल तो इसका उल्टा हो गया ना। बहुत बच्चे तो बोल भी रहे होंगे ठीक है कि हिंदी क्यों नहीं आती, तो हिंदी क्यों नहीं आती है वो थोड़ी सी मैं सीख रहा हूं, हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ओके, ये कितना है आपका? 32 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है, ये धारा के साथ की स्पीड है। वेर इज व्हेन ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम इज 28 किलोमीटर पर आवर। वही अगर अपस्ट्रीम के बारे में बात करें, ओके, अपस्ट्रीम मतलब क्या हो गया? धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अगर मैं इसकी गति देखूं तो कितनी है, जिसको हम बी बोलते हैं, बी ये है 28 किलोमीटर पर आवर, 28 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P प्लस क्यू। P प्लस क्यू कितना है? 32। और अपस्ट्रीम यानी B का फॉर्मूला होता है P माइनस क्यू विच इज इक्वल टू 28। इसको ऐड कर दो, 2P इज इक्वल टू 60 और P इज इक्वल टू 60/2 यानी कि 30। क्लियर है? और ऐसे ही अगर मैं इसको घटा दूं तो क्या आ जाएगा? देखो अगर मैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू 32, P माइनस क्यू इज इक्वल टू 28 कर दूं तो देखो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली 2Q इज इक्वल टू 4 और Q इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2। तो यहां से स्पीड तो 30 और 2 आ चुका है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है? 32। धारा की गति कितनी है? 2, सॉरी 30 और 2। बट अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो, डायरेक्ट निकालना हो तो ध्यान रखना, इसके लिए फिर मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, उसको लिख लेना। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं सिवाय नीचे के ये लाइन के। देखो अगर कभी भी क्वेश्चन में ना, कभी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना, इफ डाउनस्ट्रीम यानी कि धारा के साथ एंड अपस्ट्रीम आर गिवन, अगर ये गिवन हो, ठीक है, देन ए नहीं P यानी कि नाव की स्पीड, नाव की गति क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, A प्लस B/2
जरा गौर से देखो मैंने क्या किया था यहाँ पे, ए था हमारा 32, बी था 28 अपॉन में 2। तो ध्यान रखना नाव की गति कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी बाय 2। और अगर मैं क्यू के बारे में बात करूं यानी कि धारा की गति, धारा की गति कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी अपॉन में 2। कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी अपॉन में 2। तो इस क्वेश्चन में हम चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या है। एक नाव है जो धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ 1 घंटे में 8 किलोमीटर और धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा सकती है। ध्यान रखना धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर और धारा के अगेंस्ट यानी कि बी विच इज इक्वल टू अपस्ट्रीम कितना दे रखा है, 2। अब क्या पूछा है, धारा की गति बताओ कितनी होगी। ध्यान रखना यहां आपसे पूछा है धारा की गति विच इज इक्वल टू, जिसको हम बेसिकली बी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन में 2। तो 8 में से 2 बटे में 2, तो 6 बटे में 2 कितना होता है, 3। ठीक है, सिंपल। देखो अगर इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाता है नाव की स्पीड, और अगर घटा के 2 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाता है जो नदी है उसकी प्रवाह की जो गति है वो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। 1 घंटे में एक बोट जो है ना, अगर धारा के साथ चले तो 11 किलोमीटर चल जाती है। कितना, 11 किलोमीटर अगर वो धारा के साथ चले तो, ध्यान रखना। और अगर अगेंस्ट जाए तो 5 किलोमीटर, यानी कि ए जो है वो है 8 किलोमीटर पर आवर और बी जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ बोट की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, सॉरी 11। ओके, धारा के साथ 11, धारा के अगेंस्ट 5, ऐड कर दोगे 16 बटे में 2। तो ये तो आ गई नाव की स्पीड। अगर मुझे घटाना होता, अगर हमसे पूछा जाता कि नाव आई मीन धारा की गति कितनी है तो 3, तो यहां से 8 आ जाएगा आंसर। सिंपल। ओके, अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम ऊपर लेके जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, एक आदमी है वो डाउनस्ट्रीम 32 किलोमीटर और अपस्ट्रीम 14 किलोमीटर जाता है। ओके, इफ ही टेक 6 आवर्स टू कवर ईच डिस्टेंस देन द वेलोसिटी ऑफ द करंट, वेलोसिटी को भी स्पीड कहते हैं। देखो क्या कर रहा है, एक आदमी धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर तैरता है। यदि वह प्रत्येक दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लेता है तो धारा की गति कितनी है। ओके, देखो एक आदमी है वो धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर जाता है यानी कि 32 अपॉन में ए, और कितना टाइम ले रहा है, 6 आवर्स। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू 6 आवर्स, ये तो पहला हो गया। तो यहां से आप ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 32 अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू 16 अपॉन में 3। अब देखो क्या कह रहा है अगले में, अपस्ट्रीम जब ये जाता है ना अपस्ट्रीम, तो 14 किलोमीटर जाने में अपस्ट्रीम यानी बी की स्पीड से इसको 6 घंटे लग जाते हैं। तो अगेन बी की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3। क्लियर है, ये हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकाल दिया है। क्या पूछा है, आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ करंट, धारा की गति। तो धारा की गति के लिए क्या करना पड़ता है, इनको माइनस 16 बटे में 3 माइनस 7 बटे में 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 16 में से 7 9, 9 बटा 3 3, 3 बटा 2 इज योर आंसर विच इज इक्वल टू, दे रखा साफ साफ, अदरवाइज 1.5 भी इसको हम कह सकते थे। एक बोटमैन है, वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में जा सकता है अलोंग द स्ट्रीम, ध्यान रखना अलोंग द स्ट्रीम, और 6 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो बताओ स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, धारा की गति कितनी है। देखो एक आदमी है वो 1 किलोमीटर जाता है 5 मिनट में धारा के साथ, अलोंग मतलब साथ, तो यानी कि ए कितना आ जाएगा यहां से 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। 5 मिनट यानी 5/60, अगर आर में कन्वर्ट करो तो ये कट जाएगा 1/12। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, ध्यान रखना ए आ गया 12, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम है वो कितना है, 12 है। अब देखो क्या कह रहा है, अलोंग द स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो बी कितना है, 6 किलोमीटर
1 घंटे में, तो बी की वैल्यू 6 ही है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है स्ट्रीम यानी कि क्यू, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी बटे में 2। ए है 12, बी है 6, डिवाइडेड बाय 2। 12 में से 6 गए 6, 6 बटा 2 3, 3 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब नंबर पता नहीं यार ये कौन सा है। अगला देखो क्या है। अगर एक आदमी 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 4 घंटे में और रिटर्न अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 आवर्स, समझना इस चीज को, एक आदमी जाता है 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 4 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम क्या आ जाएगा 9/2। ओके, और बी कह लो कि अगेंस्ट द स्ट्रीम जब वो जाता है, ठीक है, एंड रिटर्न द स्ट्रीम इन 12 आवर्स, सेम 18 किलोमीटर जाने में उसको 12 घंटे लग जाते हैं, यानी कि 3/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एक आदमी है वो 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 4 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 18/4 विच इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। और वही अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी लौटता है अगेंस्ट, ऑब्वियस सी बात है, अगर जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना ये ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं वो जा रहा है एक जगह तो वो धारा के साथ जाएगा या धारा के अगेंस्ट जाएगा, और वही अगर वापस आएगा तो अगर वो धारा के साथ गया था तो अगेंस्ट आएगा, और अगर अगेंस्ट गया था तो धारा के साथ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं पटना में हूं, ठीक है, मैं पटना में हूं और मुझे जाना है हरिद्वार गंगा नदी के सहारे, ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है गंगा नदी जो है, जो गंगा मैया की है, वो हरिद्वार से इधर की तरफ होके आ रही होती है, तो अगर मैं यहां से हरिद्वार जाऊंगा तो मुझे धारा के अपोजिट जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर मुझे वहीं से आना है तो मैं धारा के साथ आऊंगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो 9/2 3/2 आ गया। अब क्या पूछा है, स्ट्रीम की स्पीड पूछी है आपसे, यानी कि क्यू, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बटे में 2। ए यानी कि 9/2, बी यानी 3/2। 9 में से 3 अपॉन में 2 भी था, 9 माइनस 3 6, 6/2 3, 3/2 इज योर आंसर विच इज इक्वल टू 1.5। ये है धारा की स्पीड। ओके, आई होप क्वेश्चंस क्लियर होंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस बड़े होते जा रहे हैं। एक आदमी है वो 3 घंटा 45 मिनट लेता है 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। ध्यान रखना, अगर मैं डाउनस्ट्रीम के बारे में बात करूं यानी कि ए की मैं बात करूं, तो भाई साहब 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट को अगर मुझे आर में लिखना हो तो 45/60 लिख सकता हूं मैं। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो उसको मैं 3/4 लिख सकता हूं, यानी कि 15 इज इक्वल टू 4 या 12 3 15/4। तो यहां से मैं कह सकता हूं ए इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ए इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या है, और 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर जाने में 2.5 कह सकता हूं मैं, 2 आवर 30 मिनट, 2.5 ये कटेगा तो 2 आ जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डाउन स्ट्रीम है 4, अपस्ट्रीम है 2। क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर करंट। रिवर की स्पीड पूछी है तो सिंपल इसको घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, 4 में से 2 बटे में 2, 2/2 1, ठीक है। इसके ऑप्शंस नहीं है बट क्या फर्क पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं होंगे बिकॉज के क्वेश्चंस थोड़े ढूंढने पड़ते हैं, नहीं ढूंढ पाता तो बना देता हूं। तो उस केस में क्या करना है, ऑप्शन बना के, मैं तो सिखा ही रहा हूं ना, ये प्रैक्टिस थोड़ी ना कर रहे हो तुम। एक आदमी है वो 6 किलोमीटर पर आवर जा सकता है स्टिल वाटर में। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज रो एज अप टू रो डाउन द रिवर, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। ठहरे हुए पानी में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि पी कितना दे रखा है यहाँ पे, पी ठहरे हुए पानी को हमने बोला है पी कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा गया है क्यू कितना है, हमें नहीं पता, बट ये एक चीज कह रहा है उसे नदी में नाव चलाने से दुगना समय लगता है। अरे यार ये हिंदी थोड़ा सा ना गूगल वाले इधर उधर कर देते हैं, चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। ये कह रहा है कि जब वो धारा के साथ जाता है ना, धारा के साथ, तो जो स्पीड रहती है या जो टाइम लगता है, ध्यान रखना, धारा के साथ जैसे ए है और धारा के अगेंस्ट क्या है बी है, तो धारा के अगेंस्ट जो टाइम लग रहा है ना उससे दुगना टाइम लग रहा है धारा के अगेंस्ट में। यानी कि
टाइम का रेशियो क्या दे रखा है यहाँ पे, 1:2। टाइम का रेशियो क्या है, 1:2। यानी कि अगर धारा के साथ जाता है, अगर 1 घंटे लग रहा है, तो धारा के अगेंस्ट जाता है तो 2 घंटे लगते हैं। तो ये तो टाइम का रेशियो है। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना टाइम का उल्टा होता है क्या, स्पीड। 2:1। क्लियर है। नाउ अगर मैं Q को x मान लू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब A क्या है, 6+x, और Q क्या है, 6-x। कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 - 2x इज इक्वल टू 6+x। इसको उधर ले जाओ। 3x इज इक्वल टू 12 में से 6, x की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। धारा की दर कितनी है, धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। याद क्या करना है, समझना है। एक बोट 7 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम यानी कि धारा के अगेंस्ट 42 मिनट में। अपस्ट्रीम यानी बी ना, बी 42, सॉरी 7 किलोमीटर 42 मिनट में। तो 42 बटे में 60 कर दूं मैं, 7 से कटा 6, 6 से कटा 10, तो बी की वैल्यू तो आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम यानी कि Q की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा है, बताओ बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी, यानी आपसे पूछा है P कितना होगा। तो हमें पता है कि P माइनस Q जो होता है ना, वो B होता है। P माइनस Q क्या होता है, B होता है। तो P तो हमें पता नहीं, बट Q पता है 3 है, और B दे रखा है 10। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके। आसान चैप्टर है, आसान चैप्टर है ये, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा आपको जद्दोजहद नहीं करनी इस चैप्टर को समझने में। देखो, अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। देखो, डाउनस्ट्रीम यानी A, अपस्ट्रीम यानी B। तो इसमें ये कह रहा है टाइम का जो रेशियो है ना, अगर जो B है यानी अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है ना, उसका आधा लग रहा है डाउनस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम अगर 2 है तो डाउनस्ट्रीम 1 है, यही तो होगा ना टाइम। तो ये तो टाइम का रेशियो है ना। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा, 2:1। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। अब देखो अगेन, ये ना A और B आया है, A और B आया है। आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ इन स्टिल वाटर एंड Q और रेट ऑफ करंट, P और Q निकालना है। तो देखो P का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, और Q क्या होगा, इन दोनों को घटाओ, 2 में से 1/2, यानी कि 3:2 एंड 1:2। तो 3:1 आएगा आंसर। ध्यान रखना 1:3 भी है, बट आंसर आपका 3:1 आना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन आसान था, लेकिन बच्चे गलतियां करते हैं इन क्वेश्चनों में। क्या है देखो, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर एज 36:5। यहां पे कुछ मिसिंग है, रेशियो मिसिंग है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट, मोटर बोट की स्पीड को हम क्या मानेंगे, ध्यान रखना P, और करंट की स्पीड को क्या मानेंगे, Q। इसका रेशियो दे रखा है 36 और 5। ठीक है। अब देखो क्या है, द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 और 10 मिनट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। उसे वापस आने में कितना टाइम लगेगा, समझना इस चीज को। द बोट गोज अलोंग विद द करंट, यानी कि A का जो टाइम है वो कितना लग रहा है, 5 hours 10 मिनट। 5 hours 10 मिनट 10/60 कर सकते हो, तो 1/6, 5 1/6, तो 5 6 के 30, 31 बटे में 6, इतना टाइम लग रहा है। बी का नहीं पता हमें, बी को कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता। स्पीड का रेशियो पता है क्या आपको, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो होगा ना उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो, इतना हमने पढ़ रखा है। तो देखो स्पीड क्या है, P 36 है और ये Q 5 है, तो बताओ A और B में क्या रेशियो होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो मैं इसको अभी इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। P दे रखा है 36, Q दे रखा है 5। ओके,
36 और 5, ये क्लियर है? दिख रहा है क्या ये दिखेगा नहीं इस पे, ये दिख जाएगा। ओके ठीक है, देखो ये 36 है, ये 5 है। अब अगर मुझे ए और बी का रेशियो निकालना हो तो क्या करूंगा मैं? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 41, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैं इसको घटा दूं 36 में से 5 गए तो 31, ये बी की वैल्यू आ जाएगी ना। यानी कह सकते हैं ए और बी जो स्पीड का रेशियो है ना वो ये है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा कर दें, 31 और 41, 31 और 41। तो हमें ना इसकी वैल्यू दे रखी थी, कितनी निकाली थी अभी हमने? ये साफ साफ दे रखा है 5 घंटे 10 मिनट, यानी 5 1/6, 5 1/6, 5 1/6 विच इज इक्वल टू 31/6। तो बताओ, एक बात बताओ, अगर ये 31/6 है तो ये कितना होगा? 41/6। यही आंसर है, क्योंकि 31:41 है ना, सिंपल। 31/6, 41/6, तो उसको सॉल्व करोगे तो 6 6 36, 6 आर 5/6 है, यानी 50 मिनट, ये आंसर है। ओके बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुरंत हो जाएगा, वरना घुमा सकता है ऐसे क्वेश्चन। ये फिर से आ गया पहला क्वेश्चन। चलो अच्छा, वहां तक हमने वो कर रखा था। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीजीएल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी तक जो मैंने उठाए थे क्वेश्चंस, ये सिंपल समझाने के लिए थे, लेकिन अब जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर है। ओके देखो क्या है, x and y are 2 points in a river. Point P and Q divide the straight line xy into 3 parts. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो पहला ही। देखो जरा गौर से देखना, ये x और y दो पॉइंट है। पॉइंट P एंड Q डिवाइड द स्ट्रेट लाइन xy into 3 पार्ट्स। ये x है, ये y है। P और Q जो है ना, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि मान लो ये P है और ये Q है, तो ये इक्वल पार्ट है, ये भी इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। याद रहेगा ये चीज, यहां तक पढ़ लिया हमने। ओके द रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई एंड द टाइम टेकन बाय अ बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू। एक्स से क्यू जाने में और वाई से क्यू जाने का जो रेशियो है ना, वो 4:5 है। यानी जो नदी है ना वो इधर की तरफ जा रही है, ध्यान रखना, इधर की तरफ जा रही है। ओके एक आदमी है, वो x से q जाता है और y से q आता है, तो जो रेशियो है ना वो 4:5 है। ध्यान रखना, स्पीड, सॉरी टाइम है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। जो इसको टाइम लग रहा है कहां से कहां तक, x से लेके p तक, कितना है? 4। ओके और जो टाइम है इसको कहां से कहां तक, q से y तक, सॉरी y से q तक, कितना है? 5 है। क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए। ओके द एक्स क्यू ही तो, अच्छा एक्स क्यू है, सॉरी एक्स क्यू है। ओके द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम टू द रिवर इन द करंट इज इक्वल टू। आपसे पूछा है कि रेशियो क्या होगा स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ द रिवर करंट इज इक्वल टू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे रेशियो भी पूछा है डाउन स्ट्रीम और करंट के रेशियो का। तो इसको समझो पहले, तो अगर इसको समझ जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो x और y जाने में इसको 4 घंटे लगे मान के चलो, और y से q आने में कितना टाइम लगा है? 5 घंटे। एक बात बताओ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ये तीनों बराबर है ना। x से q जाने में इसको लग गए हैं 4 घंटे, x से p जाने में कितना टाइम लगा होगा? 2 आवर ना। अब समझो इस चीज को, एक्स पी जाने में इसको लगा है 2 घंटे, ये टाइम का रेशियो है, और क्यू से वाई पे आने में इसको लगा है 5 घंटे। ठीक है, क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? मैं बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि डिस्टेंस देखोगे सेम है। ठीक है, मैं क्यू वाई को एक्स पी भी लिख सकता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि एक्स से पी गया 2 घंटे में, पी से एक्स आया 5 घंटे में। ऑब्वियस ही बात है, इसको वाई से क्यू आने में कितना टाइम लगा? इसको ऐसे देखो कि 2 घंटे यहां लगे, 2 घंटे यहां लगे, 2 घंटे यहां लगे, तो जाने में इसको टाइम लग गया 6 घंटे। अब आने के बारे में बात करें तो 5 घंटे यहां लग गए, 5 घंटे यहां लग गए, 5 घंटे यहां लग गए, तो कितना टाइम लग गया? 15। अब इसको अगर तुम 3 से कट कर तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 2:5। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया है? 2:5। यानी कि जो डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड है और जो अपस्ट्रीम स्पीड है उसका रेशियो क्या आ जाएगा? ये तो टाइम का रेशियो है ना, स्पीड का रेशियो आ जाएगा
5:2। क्लियर है? ध्यान रखना ये जो 5 है ये धारा के साथ स्पीड है, और जो ये 2 है ये धारा के अगेंस्ट स्पीड है। आपसे क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम तो 5 है, डाउन स्ट्रीम तो 5 है। टू रिवर करंट की स्पीड। तो रिवर की करंट की स्पीड कैसे निकाल दोगे? सिंपल सी बात है, अगर मैं डाउन में से अप घटा के 2 से डिवाइड कर दूं तो 5 में से 2 गए 3। मुझे क्यू निकालना है ना, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी अपॉन में 2। आपसे बेसिकली पूछा गया है ए रेशियो क्यू। ए रेशियो क्यू आपसे पूछा गया है, ए रेशियो क्यू। तो ए तो देखो हमारा 5 निकल गया यहां से। क्यू कैसे निकलेगा? 5 में से 2 3, 3/2, तो 5:3/2। तो इसको हम बोलेंगे 10:3। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये सीजीएल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड वैसे है ये, बट ये 12वां 13वां क्वेश्चन होगा। क्या है? एक आदमी है, वो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकता है एक सर्टेन टाइम में, और 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है सेम टाइम में। ध्यान रखना, अगर मैं सेम टाइम में डिस्टेंस देखूं ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, तो वो क्या है? 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। अगर टाइम सेम हो तो ध्यान रखना स्पीड का भी रेशियो यही रह जाता है। तो क्या रेशियो होगा? 8:6 या कह लो 4:3। क्लियर है? ध्यान रखना ये स्पीड का रेशियो है किसका? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, या यूं कह लो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। एग्जैक्ट नहीं है, ये रेशियो है। अगर एग्जैक्ट बोले तो 4x और 3x लिख सकते हो। अब क्वेश्चन देखो क्या है। इफ ही रोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये क्या करता है? 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, अपस्ट्रीम यानी कि 3x की स्पीड से। ओके, और सेम डिस्टेंस यानी 24 किलोमीटर ही आता है किसकी स्पीड से? 4x की स्पीड से डाउन स्ट्रीम आता है। तो इसको टोटल टाइम लगता है 1/3/4 है। ध्यान रखना ये 1/3/4 यानी कि 7/4 है। कितना टाइम लगता है इसको? 7/4 आवर्स। क्लियर है? अब देखो ये 3 से कटा 8, 4 से कटा 6। अब देखो 8/x प्लस में 6/x इज इक्वल टू 7/4, विच इज इक्वल टू 14/x इज इक्वल टू 7/4। 7 से कटा 2, x की वैल्यू आ गई है 8। x की वैल्यू 8 आ गई है, यानी कि इसकी जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो है 32, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 24। क्लियर है? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा धारा की गति। तो धारा की गति क्या करोगे? इसको घटा दो, 32 में से 24 बटे में 2, तो 32 में से 24 8, 8 बटे में 2 4। 4 इज योर आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन two places A and B is 14 किलोमीटर। जो A और B का जो डिस्टेंस है ना वो है 14 किलोमीटर। ध्यान रखना A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है? 14 किलोमीटर। अ बोट ट्रेवल फ्रॉम A to B डाउनस्ट्रीम एंड देन रिटर्न फ्रॉम B to A अपस्ट्रीम। इट टेक्स अ टोटल 3 hours 44 minutes फॉर द एंटायर जर्नी। If the speed of current is 2 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of the boat in still water? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो एक डिस्टेंस है 14 किलोमीटर, ठीक है, वो जाता है और आता है, ठीक है, जाता है 14 किलोमीटर और फिर आता है 14 किलोमीटर, और उसको टोटल टाइम लग रहे हैं 3 घंटे 44 मिनट। ध्यान रखना 3 घंटे 44 मिनट। अगर मैं अपस्ट्रीम का स्पीड मानूं, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा? अगर मान लो करंट की स्पीड 2 है तो इसकी स्पीड, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको उस पे बेस्ड है, क्या कहते हैं, ऑप्शन के पे आप जाके चेक करोगे। तो मैं बताऊंगा कैसे। जैसे ए और बी 14 किलोमीटर था, तो जब वो जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? P प्लस क्यू। क्यू कितना है? 2, और B कितना है? P माइनस 2। समझ में आ गया क्या किया मैंने? ये P है बेसिकली वही नाव की स्पीड है, और Q क्या है? Q है करंट की स्पीड। तो करंट की स्पीड यहां 2 दे रखी थी, ठीक है। तो ये तो हमने स्पीड निकाल दिया है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये भाई साहब 14 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम यानी P प्लस 2 की स्पीड से, 14 किलोमीटर आता है डाउनस्ट्रीम P माइनस 2 की स्पीड से, और इसको जो टोटल टाइम लगे हैं वो है 3 घंटे 44 मिनट। 344 अपॉन में 60, इसको कट करोगे तो 22 बटे में 30, और कट करोगे तो 11 बटे में 15, यानी कि 3
11/15, तो 15 या 45, 11, 56/15 घंटे। कितना टाइम लग रहा है इसको? 56/15 घंटे। क्लियर है? 56/15। अब देखो, कोशिश करो कि क्या कोई वैल्यू ऐसा रख सकते हैं जिसको करने के बाद ये कटेगा, तो क्योंकि ये 56/15 है ना, तो मुश्किल है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि देखो 7.5 भी अगर मैं लेता हूं, सॉरी 7.5 6.5 तो वैसे ही पुट नहीं किया जाता, आप 8 या 7 ही पुट करोगे, तो 8 तो 10 आ जाएगा, 1.4, 6, 2 पॉइंट समथिंग 8 आ सकता है आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना भी मुश्किल है, उसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। पहले तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा p+2 p-2 इज इक्वल टू, सिंपल देखो, 14p-28 प्लस में 14p+28 इज इक्वल टू 56/15। देखना जरा गौर से, 28 से 28 कैंसिल। ओके, नाउ क्या आ गया? 28p अपॉन में p+2 p-2 इज इक्वल टू 56/15। देखो 28 से कट जाएगा 2, सो 15p उधर चले जाएगा। ओके, देखो ये हमारा आ चुका है p अपॉन में p² - 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 15। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो p² यानी 2p² - 8 इज इक्वल टू 30p। अब आप इसको इधर ले आओ तो इसको सीधा लिख सकते हो, p² - 15p - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई दिक्कत? ये 30p इधर आ जाएगा, तो हमने माइनस कर दिया, p² - 15p - 4 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाओ, क्या बना सकते हो कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और वो करे तो क्या इसका फैक्टर पॉसिबल है? 10 5 50 हो जाता है यार। हैं, इधर आके फिर 2 से डिवाइड कर दिया हमने, p² - 4 2p²। गलती कर दी हमने, p² नहीं नहीं ठीक था। देखो 2p² - 8 इज इक्वल टू 2 था ना, यहाँ पे 15 था और 15p। अब ये ओके ओके ओके, 2p² - 15p - 8 इज इक्वल टू 0। मैंने 15 इंटू में 30 लिख दिया था। अब क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर करो, 2p² - 16p प्लस p - 8 इज इक्वल टू 0। 2p यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, p - 8 प्लस 1 कॉमन आ गया, p - 8। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, जो मैंने शुरू में कहा था 8 लग रहा है मुझे। ठीक है, तो p की वैल्यू 8 आ गई। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा द बोट। अब देखो p 8 है तो इसकी स्पीड 10 हो जाएगी और इसकी स्पीड 8 में से 2 6 आ जाएगी। क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? स्टिल वाटर ही तो पूछा है, 8। अरे निकाल तो दिया था यार हमने, मैं भी लॉस्ट हो गया बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। A boat can travel 60 किलोमीटर in 3 hours while going downstream। जब वो डाउनस्ट्रीम जाता है तो वो 60 किलोमीटर जा सकता है 3 घंटे में। ओके, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ये 60 किलोमीटर गया है 3 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 20। while going downstream it can travel 90 किलोमीटर in 5 hours while going upstream। जब वो धारा के अगेंस्ट जाता है ना, तो वो 90 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकता है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 18। क्लियर है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम? तो क्या हो जाएगा, सिंपल देखो, अगर हमसे स्टिल वाटर पूछा है तो दोनों को ऐड करो, 38 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रीम यानी धारा की गति, तो इसको घटाओ क्योंकि ए है और ये बी है, तो 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 19:1 आ जाएगा आंसर, 19:1। ऑप्शन नंबर सी। The speed of a boat in still water is 8 किलोमीटर पर आवर। देखो जो बोट की जो स्पीड है ना वो स्टिल वाटर में वो कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, पी दे रखा है यहां पे 8 और क्यू दे रखा है कितना? 2। देन व्हाट डिस्टेंस बोट विल कवर इन 2 आवर्स गोइंग अपस्ट्रीम। अब आपसे पूछा है कि अगर टाइम 2 घंटे हो
तो अपस्ट्रीम में वो कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, यानी कि धारा के अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी गति कितनी होगी, तो धारा के अगेंस्ट जाएगा तो 8 में से 2 6, 2 घंटे में 6 किलोमीटर की दर से कितना किलोमीटर जा पाएगा ये, 12 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जो टोटल डिस्टेंस होता है, दूरी, वो गति गुना में समय होता है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, ध्यान रखना, यानी पी जो है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 3 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। ध्यान रखना, डाउनस्ट्रीम ए और अपस्ट्रीम बी, टाइम के लिए कह रहा है अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम ले रहा है ना, अपस्ट्रीम में उससे 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। ध्यान रखना, धारा के अगेंस्ट जाने में उससे 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, यानी ये अगर x है तो ये x+3r ले रहा है। ओके, अब ये क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम भी दे रखा है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, if the speed of the stream is 2 km/h, then what is the total distance upstream and downstream covered by the boat? अब एक बात बताओ, टाइम ये दे रखा है x+3 और स्पीड क्या दे रखा है, स्पीड डाउनस्ट्रीम है 8 और अपस्ट्रीम है 4। क्लियर है, डाउनस्ट्रीम में हमने ऐड किया और अपस्ट्रीम में घटा दिया है। ओके, अब एक बात बताओ, यहां से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस 8x और यहां से 4x+12, और ये दोनों बराबर है, 4x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3, यानी x कितना है 3 आवर्स। टाइम कितना लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे और अपस्ट्रीम में 3+4 7 घंटे। आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे निकाला है हमने। अब क्या पूछा आपसे, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही रहेगा ना, 7 चौके 28, नहीं सॉरी 4 3 7, 7 चौके 28 और 8 थिया 24, डिस्टेंस तो सेम रहना चाहिए ना, 8x और 4x+12, ये क्यों चेंज होगा, ये कितना माना था, स्पीड 8 और 6, 8x और 4x+3 है तो 8 थिया 24, 4 थिया 12 12 24। ठीक है, ये 7 है, अगर x की वैल्यू 3, और सॉरी 3+3 6 होता है यार। ठीक है, तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर। आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा है 48 है, ये हमने निकाल दिया ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी है, ही कैन रो अ बीट इन बोट इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल जो उसकी स्पीड रहती है ना बोट की, वो कितनी रहती है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बोट की जो स्पीड है, जिसको हम एक्चुअली में पी कहते हैं, वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि ही कवर अ स्ट्रेच ऑफ 200 मीटर इन अ रिवर डाउन स्ट्रीम ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स। टाइड्स आपको पता ही होगा, पानी जब बढ़ता है और घटता है उसी को हम टाइड्स कहते हैं, बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये कह रहा है कि हाई टाइड्स में ना 200 मीटर जाने में इसको 10 सेकेंड लगे और लो टाइड्स में लगे 25 सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना हाई टाइड्स में, बट एक चीज ध्यान रखना, टाइड्स चाहे हाई हो या लो हो, दोनों में ही, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो उसको हेल्प ही मिलेगी। आप ये समझ लो कि एक में स्पीड टाइड्स की ज्यादा होगी डाउनस्ट्रीम की और एक में कम होगी, लेकिन दोनों में ही क्योंकि डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो उसको हेल्प ही मिलेगी। तो हाई टाइड्स में अगर देखा जाए तो 200 मीटर भाई साहब जाते हैं 10 सेकेंड में, यानी कि हाई टाइड्स की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हाई टाइड्स में एक चीज ध्यान रखना, एक तो टाइड्स की होगी स्पीड और एक बोट की होगी, जो हमने पी माना है वो कितना है b। तो यहां से अगर आप बोलो तो टाइड्स की स्पीड कितनी आ जाएगी, टाइड्स हाई टाइड्स की स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 में से 5 उधर गया 15। ओके, ऐसे ही अगर आप लो टाइड्स का देखो,
अगर आप लो टाइड्स का देखो तो लो टाइड्स में भाई साहब को लग जाता है, अगर मैं लो टाइड्स देखूं तो लो टाइड्स में भाई साहब को 200 मीटर जाने में ना 25 सेकंड लग जाते हैं, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकंड। कितना है 8 मीटर पर सेकंड। अगेन देखो ये भी डाउनस्ट्रीम ही जा रहा है, यानी उसको हेल्प ही मिल रही है अभी भी। तो लो टाइड्स प्लस पी कितना है 8, तो यहां से आपके लो टाइड्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आपसे पूछा है हाई टाइड्स और लो टाइड्स में जो वाटर फ्लोइंग, यानी ये जो हम निकाल रहे हैं ना हाई टाइड्स और लो टाइड्स, ये बेसिकली वाटर फ्लोइंग रेट ही निकाल रहे हैं। तो हाई टाइड्स में 15 है और लो टाइड्स में 3 है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 5:1 विच इज इक्वल टू बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। अ पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 hour 20 minute। देखो एक आदमी है, धारा के प्रतिकूल यानी अगेंस्ट 4 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा 20 मिनट लगता है। 1 घंटा 20 मिनट को ध्यान रखना 120/60 कहेंगे, यानी 1/3 विच इज इक्वल टू 4/3 आर। ओके, और दूसरे में क्या कह रहा है एंड रो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन जस्ट 24 मिनट। अब देखो जाने में तो उसको 1 घंटे 20 लगे, लेकिन आने में सिर्फ 24 मिनट लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो वो गया है अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के अगेंस्ट, लेकिन आया है धारा के साथ। तो ऑब्वियस है ना, जब आप धारा के साथ आओगे तो आपको मदद मिलेगी धारा की। तो वो कितनी है वो निकालना पड़ेगा आपको। तो अब आपसे पूछा है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो 13 अपॉन में पी, ये निकालना है आपको। तो पहले पी निकालना पड़ेगा। देखो एक आदमी है, अगर मैं डाउन स्ट्रीम निकालूं ए, 4 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा है 1 hour 20 minute, यानी कि 4/3। तो ये चले जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ए नहीं है, ये बी है, क्योंकि अपस्ट्रीम दे रखा है ना पहले। ध्यान रखना, अ पर्सन रो डिस्टेंस 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब देखो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या कह रहा है, सेम स्पीड 4 किलोमीटर जाने में उसको सिर्फ 24 मिनट लगते हैं। तो 24/60, 4 से कटा 6, 6 से कटा 10, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 10। अब एक बात बताओ, ए 10 है और बी 3 है, तो बताओ पी कितना आ जाएगा? तो मैंने बताया था इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर क्यू पूछता, पी मतलब हमेशा ध्यान रखना, पी मतलब बोट की स्पीड और क्यू मतलब रिवर की स्पीड। ओके, तो पी तो 6.5 आ गया। अगर क्यू पूछा होता तो 10 में से 3 गए 7, 7 का आधा 3.5। तो कुल मिला के अब आपसे पूछा गया है कि बोट को अगर पानी बिल्कुल रुका हुआ है तो 13 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड कितना है 6.5, तो इसको 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसको कितना टाइम लगेगा 2 घंटा। आसान था। अब सारे क्वेश्चंस आपको आसान ही लगेंगे बिकॉज कि आपने कर लिया है। देखो क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो बोट की स्पीड की बात करें तो पी कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। इफ इट टेक्स 4 times मोर टू गो अगेंस्ट द करंट देन टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि ए डाउन स्ट्रीम है और बी अपस्ट्रीम है। अगर टाइम का रेशियो कह रहा है ना, तो टाइम का रेशियो ही कह रहा है कि अगर अपस्ट्रीम में 4 घंटे लग रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 1 घंटा लग रहा है, 4 गुना ज्यादा टाइम। हमेशा देखना ये ऑब्वियस है, ये आपको समझना पड़ेगा कि धारा के अगर अगेंस्ट जा रहा है ना, धारा के अगेंस्ट जा रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर धारा के साथ जा रहा है तो कम टाइम लगेगा। तो टाइम का रेशियो 1:4 आ गया। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशियो आ जाएगा 4:1। क्लियर है? अब क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द करंट। आपको करंट की स्पीड निकालनी है। देखो स्पीड का रेशियो 4:1 आ गया, पी 6 दे रखा है, क्यों हमें नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, यहां पे 6 + x होगा और ये क्या होगा 6 - x। क्यों किया मैंने -x? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। ये धारा के साथ है, ये धारा के अगेंस्ट है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 24 - 4x इज इक्वल टू 6 + x। उसको उधर ले जाओ, इसको इधर, तो 5x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/5। क्लियर है? क्या पूछा है आपसे? What will be the speed of the current? Simple, 18/5 which is equal to 3.6.
6, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10th, क्या है देखो, एक बोट है, वो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 2 घंटे 27 मिनट में। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सबसे ज्यादा। और ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 37 मिनट में। तो स्पीड कितनी होगी बोट की? बोट की स्पीड कितनी होगी अपस्ट्रीम में? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है वो, 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है यानी 30/A, और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है यानी B, कितनी देर में? 2 hours 27 minutes। देखो 2 घंटे प्लस 27 मिनट, तो 27 को आप क्या लिख सकते हो? 27/60। हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ये आर में है तो आपको इसको, क्योंकि मिनट में है तो उसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3×27, 3 से घटा 20, तो 2 9/20, तो इसको मैं बोलूंगा 20 दूनी 40, 49/20। क्लियर है? ये क्या आ जाएगा? 49/20। ओके, नाउ दूसरे में क्या कह रहा है? ही ऑल्सो गो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सॉरी डाउनस्ट्रीम, एंड 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी 4/B इन 37 मिनट है तो 37/60। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा है? अपस्ट्रीम, यानी आपसे B की वैल्यू पूछी है। तो क्या करोगे? सिंपल, इसको इक्वल बनाओ। ये 4, देखो ये 10 है, ये 30 है, तो A को एलिमिनेट करना है। क्या करोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना तो ये आ जाएगा 30/A प्लस में 12/B इज इक्वल टू 37 इंटू में 3 कितना होता है? 190 और 21, 111/60। या फिर सिंपल 3 इंटू में 20 भी कर देता तो चल जाता, 33/20 कह लो इसको। ठीक है, 37/20 ज्यादा आसान है। अब आप क्या करोगे? ये घटा दो, किसमें से? इस वाले इक्वेशन से, इस वाले से ये घटा दो। तो देखो 30/30 ये कट जाएगा, 24/B 12B/, तो ये आ जाएगा 12/B, और यहां आ जाएगा देखो 49/20, 37/20, तो ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 12/20। 12 से 12 कटा, B की वैल्यू आ गई 20। B की वैल्यू कितनी आ गई? 20। आपसे यही पूछा गया था। ओके, B की वैल्यू क्या पूछा गया? 20। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर कल हम और क्वेश्चंस करेंगे। अप्रोक्स 22-23 क्वेश्चंस और हैं इसके, जो हम कल की क्लास में करेंगे। एक आदमी है, वो 3/4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 1 घंटे में। ध्यान रखना ये 3/4 किलोमीटर है। कितना है ये? 3/4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 hour एंड हाफ डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर इन 1 hour। देखो ये कह रहा है, समझना क्वेश्चन को, 3/4 किलोमीटर इन 1.2 hour, 1/2 hour। ओके, ये दे रखा है। क्या कह रहा है? एक आदमी है, वो 3/4 अपस्ट्रीम जाता है 1 घंटे 1.5 घंटे में। ओके, और 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए कह रहा है ये, यानी B जो है ना वो क्या आ जाएगा? 4/10/4 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है? 3/2, तो 2 से घटा 2, 2 से घटा 5, 4/12 15/4, और यह आ जाएगा 3/2। ओके, 1/2 को 3/2 कहते हैं। 3 से घटा 5, 2 से घटा 2, तो यह आ जाएगा 5/2 किलोमीटर पर आवर। ये हमने B की वैल्यू निकाली है, यानी हमने अपस्ट्रीम निकाली है। क्योंकि ये क्वेश्चन ढंग से लिखा नहीं है इसलिए मैं करवा रहा हूं। देखो क्या है, और 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे में। अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 13 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी कि 13/2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? देखो ये B है, ये A है। अब आ चुका है। अब क्या पूछा है? हाउ मच टाइम विल द पर्सन टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। 90 किलोमीटर रुका हुआ पानी में उसे जाने में कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो ये A है, ये B है। ओके, ये A है और ये B है, और आपको 90 किलोमीटर जाना है। तो सबसे पहले तो आपको P निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टिल वाटर P होता है। तो क्या करोगे? इसको ऐड करो, 5/2 प्लस 13/2, तो ये आ जाएगा 18/2 विच इज इक्वल टू 9, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि P की स्पीड कितनी आ गई?
4.5। अगर वही क्यू पूछा जाता तो हम घटाते। अब एक बात बताओ, 90 किलोमीटर 4.5 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 20 घंटे। कितना टाइम लगेगा? 20 घंटे। तो आई होप यहां तक क्वेश्चन आपका क्लियर है। और इस तरीके से बोट की हमारी पहली क्लास खत्म हो जाती है। बहुत बच्चे बार बार पूछ रहे हैं डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट बोल रहा हूं मैं, इंस्टॉलमेंट वाला। तो जस्ट आफ्टर बोट हम डिस्काउंट सॉरी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, तो बिल्कुल घबराना मत।